कब कब आयोजित किया जाएगा? 14 से लेकर 27 नवंबर के मध्य आयोजित किया जाएगा। भारत मंडपम नई इसका आयोजन होगा। इसकी थीम जो निर्धारित की गई है इस बार की, यह है विकसित भारत @2024। इस बार की इसकी थीम निर्धारित की गई है। साझेदार राज्यों की अगर बात करें तो बिहार और उत्तर प्रदेश को इस बार साझेदार राज्य बनाया गया है। वहीं फोकस अगर स्टेट की बातें करें तो झारखंड को इस बार फोकस स्टेट बनाया गया है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मेला में। अगली घटनाक्रम हमारा है, अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार 1000 करोड़ रुपए की मदद करेगी स्टार्टअप कंपनियों को जो अंतरिक्ष के फील्ड में काम कर रही हैं। अभी फ़िलहाल 240 स्टार्टअप कंपनियां इस फील्ड में काम कर रही हैं, लेकिन सरकार एक फ़ंड का गठन कर रही है, वेंचर कैपिटल फ़ंड। इसी फ़ंड के माध्यम से यह पैसा जो है इन लोगों तक पहुंचाया जाएगा। अभी फ़िलहाल 40 स्टार्टअप कंपनियों को ही इसकी मदद, इस फंड के ज़रिए मदद की जाएगी, याद रखिए। विश्व का सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार अभी दिया गया 2024 में। विश्व का सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार 2024 अभी इसको प्रदान किया गया है। 2 संस्थाओं द्वारा यह मिलकर यह पुरस्कार 2 संस्थाओं के सहयोग से वितरित किया जाता है। लंदन स्थित T4 एजुकेशन और अमेरिका की संस्था है अमेरिकन एक्सप्रेस और लेमन फाउंडेशन, इनके सहयोग से यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। भारत के 3 स्कूलों को इसमें शामिल किया गया है। दिल्ली, MP, तमिलनाडु के ये स्कूल हैं। दिल्ली का जो स्कूल है उसका नाम है रेयान इंटरनेशनल स्कूल, यह दिल्ली का स्कूल है। MP के स्कूल का नाम रतलाम स्थित CM राइज स्कूल, यह रतलाम एक जगह है, CM राइज स्कूल का नाम है, तो यह MP में स्थित है, इसको भी पुरस्कृत किया गया है। तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है काल्वी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, इसको भी इसके तहत पुरस्कृत किया गया है। तो यह 3 स्कूल है जो इसके तहत पुरस्कृत किया गया है। इन तीनों स्कूलों का नाम आप लोग याद रखिएगा। अगला हमारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है, विश्व शिक्षा सांख्यिकी पर यूनेस्को इंस्टीट्यूट फॉर स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट अभी आई है। उसमें बताया गया है कि भारत में शिक्षा पर होने वाला खर्च जो है वह चाइना और जापान के मुकाबले अधिक खर्च कर रहा है भारत अपने शिक्षा पर। और इसमें यह भी बताया गया है कि 2015 से लेकर 2024 के बीच भारत अपने GDP का 4.6% शिक्षा पर खर्च कर रहा है। इस रिपोर्ट में एक चिंता भी व्यक्त की गई है। चिंता यह है कि जो वैश्विक औसत है व्यय का शिक्षा पर, वह उसमें कमी आ रही है, उसमें गिरावट हो रही है, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है। अगला घटना हमारा है कि रानी रामपाल जो पूर्व भारतीय महिला हॉकी की कप्तान थी, अभी उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। तो उनको 2020 में पुरस्कृत किया गया था 2 महत्वपूर्ण पुरस्कारों से, मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था रानी रामपाल को। अभी ये संन्यास की घोषणा कर दी हैं। ITBP की स्थापना दिवस अभी मनाया गया है, 63वां स्थापना दिवस इसकी है। इसकी जो स्थापना किया गया था 1962 के भारत और चीन युद्ध के बाद इसकी ज़रूरत महसूस होने लगी थी और उसी समय इसकी स्थापना की गई थी। यह भारत और चीन के बॉर्डर पे ही, यह अर्ध सैनिक बल भारत और चीन के बॉर्डर पे ही रहते हैं। आर अश्विन ने लियोन को पछाड़कर ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। ICC, ये लियोन ऑस्ट्रेलिया के बॉलर हैं, इनको पछाड़ दिए हैं और 189 विकेट लेकर इस श्रेणी में सबसे टॉप किए हैं अश्विन, जबकि 187 विकेट लेकर सेकंड पोजीशन पाए हैं लियोन। अभी तक ये श्रेष्ठ थे, लेकिन आर अश्विन ने इनको पीछे कर दिया है लियोन को। T20 की अभी एक मैच हो रहा था जिम्बाब्वे और गाम्बिया के बीच में, जिसमें जिम्बाब्वे ने 344 रन बनाकर T20 का विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। इससे पहले इतना ज़्यादा रन T20 में नहीं बनाया गया था। जिम्बाब्वे और गाम्बिया के मध्य यह मैच हो रहा था। सिम्बैक्स एक समुद्री अभ्यास है, अभी इसका आयोजन हो ही रहा है। 23 से 29 अक्टूबर के मध्य भारत और सिंगापुर के मध्य आयोजित होता है। विशाखापत्तनम में इस बार इसका आयोजन हो रहा है। समुद्री अभ्यास है सिम्बैक्स, याद रखिएगा। सखारोवा पुरस्कार अभी वितरित किया गया। अभी एक पुरस्कार वितरित किया गया है, सखारोवा पुरस्कार 2024। यह वेनेजुएला के विपक्षी नेता थे मारिया कोरिना और वहाँ के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति एडमंडो
इनको यह पुरस्कार दिया गया है 2 लोगों को। यह पुरस्कार यूरोपीय संस्था द्वारा दिया जाता है, यूरोपीय संघ द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के रूप में मानवाधिकार के फील्ड में काम करने वाले को यह पुरस्कार दिया जाता है विचारों की स्वतंत्रता के लिए। सखारोवा पुरस्कार 2024 किसको? मारिया कोरिना को और एडमंडो को। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला हमारा महत्वपूर्ण घटना है, एक केंद्र सरकार ने डिसीजन लिया है कि 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को जो पेंशन पा रहे हैं इस समय 80 वर्ष के से ज़्यादा की उनकी आयु हो गई है, उनको अनुकंपा भत्ते के नाम पर 20% का अतिरिक्त पेंशन दिया जाएगा। और केंद्र सरकार ने यह भी बताया है कि जो 80 से 85 वर्ष के वरिष्ठ हमारे नागरिक हैं उनको उनके जो मूल भत्ता है उसका 20% अतिरिक्त दिया जाएगा। 85 से 90 वर्ष के नागरिकों को 30% का अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा और 90 से 95 को 40%, 95 को 100 अगर वर्ष के बीच में है तो उनको 50% दिया जाएगा। 100 वर्ष से अधिक वाले जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं पेंशन पा रहे हैं उनको उनके मूल पेंशन का 100% अतिरिक्त पेंशन दिया जाएगा। ऐसा केंद्र सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है। अगली हमारी महत्वपूर्ण खबर है, एक INS अभय को शामिल किया गया है अभी भारतीय नौसेना में। यह एक एंटी सबमरीन युद्धपोत है INS अभय, याद रखिएगा। पशुधन गणना अभी शुरुआत की गई है 21वीं नंबर की। 20वीं पशुधन गणना जो 2019 में इसकी रिपोर्ट आई थी। हर 5 साल में यह गणना किया जाता है। इसकी शुरुआत 1919-20 में पहली बार यह की जाती है, तभी से 5 साल में यह गणना की जाती है, हर 5 साल में। और पशुओं और महामारी से बचाव के लिए पशुओं को 210 करोड़ की महामारी फंड प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है इस गणना रिपोर्ट को जारी करने के साथ साथ है। और इसमें यह भी बताया गया है कि यह गणना पूरी तरह से पेपरलेस होगा। पहली बार ऐसा किया जा रहा है जो कि पूरी तरह यह गणना पेपरलेस होगा। अगला हमारा महत्वपूर्ण खबर है, अभी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत बजट में घोषणा किया गया था कि इसमें जो लोन की सीमा है अभी वर्तमान में 10 लाख रुपए है, 10 लाख से बढ़ाकर इसमें 20 लाख रुपए किया जाएगा। अभी सरकार ने एक अधिसूचना के माध्यम से इसको लागू करने की बात कही है। यह सबसे पहले देखते हैं कि यह जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है इसको शुरुआत कब किया गया था, तो यह 8 अप्रैल 2015 को इसको शुरुआत किया गया था। अभी तक इसमें 3 श्रेणियां शामिल थी, शिशु, किशोर और तरुण। इनके तहत 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता था। जहां शिशु श्रेणी में 50,000 रुपये तक लोन मिलता था, वहीं किशोर में 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक लोन मिलता था। तरुण में 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक लोन मिलता था। एक नई श्रेणी तरुण प्लस को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें 10 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक लोन मिलेगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। चलते हैं अपने अगले खबर की तरफ। हमारे अगला खबर है नीमा रिंजी। यह एक पर्वतारोही हैं, 18 वर्षीय पर्वतारोही हैं नेपाल की। इन्होंने 14 सबसे ऊंची दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों को इन्होंने फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है। नीमा रिंजी इनका नाम है, याद रखिएगा। अगला नाम है रोहिणी गोडबोले। रोहिणी गोडबोले कौन है? यह एक भौतिक वैज्ञानिक थी, अभी इनका निधन हो गया है। इनको किस लिए जाना जाता है? विज्ञान में महिलाओं की यह प्रबल समर्थक थी। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है, रोहिणी गोडबोले। मोदी लॉग एक पुस्तक है, मोदी लॉग, जो मन की बात, प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात आती है उसी पर आधारित यह पुस्तक है। इसको ब्रिटेन स्थित जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी करती है, एक संस्था है, उसके कार्यकारी निदेशक हैं अश्विन फर्नांडिस। उनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, मोदी लॉग। अभी इसकी जो कृति है वह पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेंट किया गया है। मोदी लॉग याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है मोदी लॉग पुस्तक। एक रिपोर्ट अभी आई है, इंडेक्स जारी किया गया है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि जो कानून व्यवस्था के मामले में पाकिस्तान नीचे से तीसरे स्थान पर है। 142 देशों में 140वां स्थान पाकिस्तान का है कानून व्यवस्था के मामले में। और इसमें बहुत सारे श्रेणियों को शामिल किया गया है। अगर समग्र श्रेणी की बात करें तो उसमें भारत 79 स्थान पर है और समग्र श्रेणी में पाकिस्तान 129 स्थान पे है, लेकिन कानून व्यवस्था के मामले में 140वां स्थान पाकिस्तान का है। इस इंडेक्स में डेनमार्क पहले स्थान पर है, वहाँ सबसे बेहतर कानून व्यवस्था देखा गया है।
अभी एक सूचकांक और जारी किया गया है, वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024। 180 देशों में 176 स्थान पर भारत सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों की श्रेणी में शामिल है। यह 4 मानदंडों पर आधारित होता है: भूमि प्रबंधन, जैव विविधता के लिए खतरा, क्षमता और शासन, और भविष्य के रुझान। यह 4 मानदंड है इस रिपोर्ट को जारी करने में, वैश्विक प्रकृति संरक्षण रिपोर्ट। अगली हमारी महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, अभी गृह मंत्री अमित शाह ने भारत बांग्लादेश सीमा पर एक पोर्ट है पेट्रापोल लैंड पोर्ट, इस पे एक टर्मिनल, यात्री टर्मिनल और मैत्री द्वार, एक गेट का उद्घाटन कर रहे हैं। जो इसका मकसद है यात्री टर्मिनल को स्थापित करने का, यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और क्रॉसिंग को सुविधाजनक बनाना इसका मकसद है टर्मिनल का, और यह पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में स्थित है। इसके माध्यम से भारत जो बांग्लादेश से अवैध होने वाले घुसपैठ पर भी लगाम लगाने वाले अवैध घुसपैठियों को भी लगाम लगाने में सक्षम हो पाएगा। अगला हमारा महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, एक गांव को स्थापित किया गया है, उद्घाटन किया गया है लेखक गांव के नाम से। कहां पे? भारत के पहले लेखक गांव के नाम से उत्तराखंड में इसका उद्घाटन किया गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और वहां के राज्यपाल जो है जनरल गुरमीत सिंह, दोनों के द्वारा उत्तराखंड में लेखक गांव की स्थापना किया गया है। तो चलते हैं अपने आज के टॉप 10 PYQ में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा साइंस का। करंट अफेयर्स हम लोग देख चुके हैं, इसमें 3 दिन के करंट अफेयर्स शामिल हैं। धीरे धीरे करके हम सारे करंट अफेयर्स को कवर कर लेंगे, आप लोग परेशान मत होइएगा। बीच में 1 आध दिन का डिस्टर्ब आ जाता है, अभी थोड़ा गले में भी प्रॉब्लम है, तो धीरे धीरे हम कर लेंगे। बस आप कंटिन्यू इसको वॉच करते रहिए, इसे अपने नोट्स भी बनाते रहिए जो पॉइंट इसमें दिए गए हैं। चलते हैं हम अपने PYQ में। हमारा पहला प्रश्न आज है, राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है? राइबोफ्लेविन की कमी, राइबोफ्लेविन किसका रासायनिक नाम है? B2 का। इसके कमी से चेलोसिस रोग होता है, जिससे होंठ फटते हैं, उसको राइबोफ्लेविन कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मेंटॉक्स परीक्षण किस बीमारी में किया जाता है? मेंटॉक्स परीक्षण टिटनेस में किया जाता है। हैजा किससे रोग होता है? हैजा एक जलजनित बीमारी है और यह दूषित पानी के द्वारा यह फैलता है, हैजा। फाइलेरिया किसके द्वारा होता है? फाइलेरिया मच्छरों के द्वारा फैलता है। पीलिया से संक्रमित कौन सा अंग होता है? शरीर का कौन सा अंग पीलिया से संक्रमित होता है? तो लीवर, यकृत इससे संक्रमित होता है। किस विटामिन को स्कारबिक अम्ल कहते हैं? तो विटामिन C को हम स्कारबिक अम्ल कहते हैं। सहायक आहार किसे कहा जाता है? हमारा अगला प्रश्न है, सहायक आहार किसे कहा जाता है? तो विटामिन को सहायक आहार कहा जाता है, क्योंकि इससे कोई ऊर्जा मिलती नहीं है, बल्कि यह शरीर में मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को तीव्र करता है विटामिन से। सेब हृदय रोगियों के लिए महत्वपूर्ण होता है, तो सेब में ऐसा कौन सा तत्व पाया जाता है जो हृदय रोगियों के लिए महत्वपूर्ण होता है? तो यह इसमें पोटेशियम पाया जाता है। आपको पता है कि पोटेशियम हृदय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। पालिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है? तो पालिश किए हुए चावल खाने से बेरी रोग हो जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज, यह कान की हड्डी है। कान की हड्डी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। तो ठीक है दोस्तों, यह हमारा जीके का आज का पॉइंट भी कंप्लीट हुआ। करंट अफेयर्स की भी हम लोग देख लिए हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।